हाय नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। आज हमारी क्लास है वकैब क्लास नंबर 213 और वकैब मंत्रा। जिस बुक की पीडीएफ आपको, जो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वकैब मंत्रा बुक है, उसका डे नंबर 30। और आज हमारा जो पहला वर्ड हमारे सामने आ रहा है, बोले रिकम्पेंस। शाबाश। जहां भी आप बैठे हैं, चाहे लाइब्रेरी में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो बोल बोल के क्लास को अटेंड कीजिएगा। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बोले रिकम्पेंस। तो रिकम्पेंस का मतलब बेसिकली वेतन होता है किसी चीज के लिए। जो किसी को वेतन मिलता है, किसी को सैलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड रिकम्पेंस। बोलो। इन्होंने कहा रिवॉर्ड माने इनाम। बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज के लिए जो वेतन, सैलरी या इनाम मिलता है, आप वेतन भी कह सकते हो, सैलरी भी कह सकते हो, राइट। बोले पेमेंट, रिटर्न। कहते भी इस बिजनेस से इतना रिटर्न मिल सकता है, इस बिजनेस से इतना रिटर्न मिल सकता है। बोले रेम्यूनरेशन, वो पैसा जो प्राप्त होता है, दैट्स कॉल्ड रेम्यूनरेशन। बोले रीपे। पेनल्टी और फाइन का मतलब जुर्माने से है। मतलब जहां कमाई होनी थी वहां पे क्या हो गया? जुर्माना। जहां कमाई होनी थी वहां पे क्या हो गया? पेनल्टी हो गई, फाइन हो गया, राइट। बोले रिकम्पेंस। रिवॉर्ड है, पेमेंट है, रिटर्न है, रेम्यूनरेशन है, रिपे है, राइट। तो रिकम्पेंस का मतलब कोई भी चीज, कोई भी अगर व्यक्ति काम करता है तो वो किस चीज की उम्मीद में करता है? कि अभी कुछ ना कुछ, है ना। मनी मेक्स द मेयर गो, पैसे से ही सारा काम होता है। बोले रिकम्पेंस, राइट। रिवॉर्ड। अब इसमें दो शब्द बड़े अच्छे हैं। ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, सारे शब्द आपको आते हैं। ये वर्ड अच्छा है, बोले रेम्यूनरेशन। ये वर्ड अच्छा है, रिकम्पेंस बहुत अच्छे है। ये वर्ड भी अच्छा है, बोले पेनल्टी। कहते हैं उन पर इतने रुपए की पेनल्टी लगेगी, यस और नो, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो रिकम्पेंस, बोले एवरीबडी लव्स टू अर्न रिकम्पेंस। अपने आप से बोल सकते हैं, एवरीबडी लव्स टू अर्न। या फिर हम कह सकते हैं एवरीबडी यर्न्स फॉर अर्निंग रिकम्पेंस, राइट। सबका बहुत मन करता है, बहुत ज्यादा मन करता है। बोले आई लव टू अर्न रिकम्पेंस। या फिर तड़पता है मन उसके लिए, बोले आई यर्न फॉर अर्निंग रिकम्पेंस। भाई किसी ने काम तो ले लिया, पर काम लेने के बाद उसको रिकम्पेंस नहीं दिया, मजदूर को उसका वेतन नहीं दिया, उसका रिवॉर्ड नहीं दिया, उसकी सैलरी नहीं दी, राइट। तो हम उसको एकदम से कहेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव गिवन रिकम्पेंस फॉर द वर्क, राइट। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कहते भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें देना चाहिए था। यू शुड हैव गिवन रिकम्पेंस फॉर द वर्क। वाक्य जरूर लिखेंगे, अगर वाक्य नहीं लिखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं बेटा में आने का। जो वाक्य हैं वो बहुत जरूरी हैं। वर्ड आगे बेटा बोलो, ऑन द लेवल। ऑन द लेवल का मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑन द लेवल का मतलब क्या होता है? बोले ऑन द लेवल वर्कर्स, इसका मतलब है क्या? ऑनेस्ट वर्कर्स, जो ईमानदार काम कर। बोलो ऑनेस्ट वर्कर्स शुड गेट हैंडसम रिकम्पेंस। कभी भी ऑन द लेवल आ गया तो इसका मतलब ईमानदार होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आता है। बोले ऑन द लेवल, राइट। कहते भी बिल्कुल ईमानदार आदमी है। जैसे आपने कहा माय फादर इज ऑन द लेवल। इट इज हार्ड टू लिव इन दिस वर्ल्ड फॉर अ पर्सन हु इज ऑन द लेवल। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, ईमानदारी बरतता है, उसके लिए रहना बहुत मुश्किल है जीवन में। बोले ऑन द लेवल, ऑन द लेवल वर्कर्स, ऑन द लेवल पर्सन, ऑन द लेवल वर्कर्स शुड गेट हैंडसम रिकम्पेंस। हाँ बेटा, या वी कैन यूज, राइट। ऑन द लेवल, राइट। ऑन द लेवल वर्कर्स शुड गेट हैंडसम रिकम्पेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? कहते भी उन्हें अच्छे से वेतन मिलना चाहिए, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसका पारिश्रमिक खूब मिलना चाहिए। ऑन द लेवल मींस शाबाश। तो हमें कुछ वर्ड्स मिले। एक बड़ा प्यारा वर्ड मिला, एक मिला, एक क्या मिला, और एक मिला हैंडसम रिकम्पेंस। यू कैन से दैट। नेक्स्ट वर्ड बेटा बोलो सेम्बलेंस। बिल्कुल सही बात है। सेम्बलेंस माने मिलता जुलता सा, मिलता जुलता यानी किसी चीज से मैच करता हुआ, राइट। किस चीज से मैच करता हुआ। बोलो एयर फेसेड। ये नहीं है, ये कुछ नहीं, ये FACADE ही है। बोलो फेसेड, राइट। सबसे पहली बात, सेम्बलेंस का मतलब है मिलता हुआ पर धोखे से भरा हुआ। सेम्बलेंस का मतलब
मिलता जुलता सा पर, राइट, इसका मतलब मखोटा भी होता है। कुछ व्यक्ति जो मखोटे लगा लेते हैं, कभी हिंदी में वर्ड सुना है मखोटा? नकली इंप्रेशन जो डाल दी जाती है। इंप्रेशन तो है बट कैसे इंप्रेशन? नकली। जैसे कोई व्यक्ति दुखी नहीं है पर दुखी बन के दिखा रहा है क्योंकि आपकी सिंपैथी गेन करना चाहता है। उसे पता है कि अगर आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर एक बार मिल गया, इफ ही गेट्स अ सॉफ्ट कॉर्नर इन योर हर्ट, अगर आपके दिल में उसको सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है तो फिर उसका काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो उसे पता है कि अगर सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं से भी तलाश लिया तो बात बन जाएगी। बोले सेम्बलेंस, एयर, फेसेड, इसमें ये वर्ड बड़ा प्यारा है, सेम्बलेंस माने मखोटा। एक वर्ड आता है विनीर, बोलो। विनीर का भी मतलब मखोटा ही होता है बेटा, जो चेहरे पर पहन लिया जाता है। मास्क कह सकते हो ना, मास्क करके एक मूवी भी है द मास्क, है ना। तो मास्क अगर कर लेते हैं यानी कि किसी नकली चीज को दिखाना, दैट इज कॉल्ड मास्क। सेम्बलेंस है, एयर है, फेसेड है, इंप्रेशन है, लाइकनेस है, अपीयरेंस है। ऐसी अपीयरेंस जो सही नहीं है, राइट। उल्टा देखो, रियलिटी और सर्टेनिटी। इसका मतलब जब इसका एंटोनिम रियलिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? रियलिटी होगा या झूठा होगा? देखो ना, इसका उल्टा शब्द क्या आ रहा है? इसका उल्टा क्या आ रहा है? सर्टेनिटी। इसका तो मतलब पक्का या असली होता है, रियलिटी का तो मतलब असली हो गया, और सर्टेनिटी का मतलब पक्का होता है। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? पक्का, और रियलिटी का मतलब क्या होता है? असली। तो सेम्बलेंस का मतलब जो है बेटा, वो कहीं ना कहीं मखौटे जैसा है। जो एयर व्यक्ति मतलब फालतू की हवा बना के रखता है, पर वैसा है नहीं। फालतू की हवा मतलब एयर, फेसेड, इंप्रेशन, लाइकनेस, अपीयरेंस। सेम्बलेंस का मतलब मखोटा पहनने वाली बात है, चेहरे पर मखोटा जिस चीज का हो। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बिल्कुल सही बात है। बोले हिज सेम्बलेंस इज ऑफ नाउ, उसका मखोटा उतर चुका है। उसका मखोटा उतर चुका है। एंड ही इज, बोलो, डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, जो कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयड। बोले ही इज डन, ही इज, ही, हिज सेम्बलेंस, बोलो, इज ऑफ नाउ एंड ही इज डन फॉर। साथ साथ नोट करते रहेंगे, हर शब्द को नोट करेंगे। कहते हैं उसका जो है वो अब ऑफ है। अब सबको पता लग गया, उसकी असलियत सामने आ गई, राइट। उसकी असलियत सामने आ गई और अब वो बर्बाद हो चुका है। जो डन फॉर है, इसका मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड डन फॉर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा, बोलो टेरी। टेरी का मतलब होता है कोई चीज लटका के रखना। कोई चीज आज नहीं कल, कल नहीं परसों, प्रोक्रास्टिनेट करना, किसी चीज को डिले करना, राइट। डिले आ गया, राइट, बिल्कुल सही। लिंगर का मतलब यही होता है लटके रहना, किसी चीज को लटका के रखना। हाँ, लटकाए रखना किसी काम को, ना कि करना। किसी काम को लटकाए रखना। टेरी है, लिंगर है, डिले, डिले माने देरी करना, लॉइटर माने आवारागर्दी करना बेटा। और जो लॉइटर माने आवारागर्दी करना, तो जो आवारागर्दी करेगा, एक बात बताओ, क्या उसके जो क्रिएटिव काम है वो निपट जाएंगे या डिले होंगे? इसीलिए लॉइटर को, जैसे हम आवारागर्दी करना, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट गुड ऑफ देम, दे शुड नॉट लॉइटर, दे शुड मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। उन्हें टाइम का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो लॉइटर का मतलब आवारागर्दी करना। स्टे माने वहीं पे रहना जहां पे हो, रिमेन जहां पे हो वहीं पे रहना, हैंग मतलब लटके रहना, प्रोलोंग मतलब चीजों को लंबा खींचना, चीजों को लंबा खींचना, दैट इज कॉल्ड प्रोलोंग। टेरी है, लिंगर है, डिले है, लॉइटर है, रिमेन, हैंग, प्रोलोंग। हरी अप और स्पीड अप यानी कि चीजों में जल्दबाजी ला देना, चीजों में तगाजा ला देना, दैट इज कॉल्ड हरी अप। टेरी, है ना। जैसे भाई आप क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है, एसएससी या कोई भी यूपीएससी, यूपीएससी का तो खैर आज तक नहीं हुआ, सॉरी टू नेम यूपीएससी, बट एसएससी को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा फील्ड रहा है जो रिजल्ट को या फॉर्म्स को आउट करने में हमेशा कैसा, इसका कैसा होता है, टेरी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एससी जो है, एसएससी जो है वो रिजल्ट को क्या कर देती है, टेरी बना देता है, मतलब लिंगर करता है। रिमेन, हैंग और प्रोलोंग माने लंबा करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड बेटा, सेंटेंस देख लो तो एक बार। सेंटेंस को भी देखो, सेंटेंस में भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बोले द बैंक मैनेजर मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब एक शब्द होता है बेटा, कम क्लीन, बोलो। इसका मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, गलती मान लेना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट मिस्टेक, गलती मानना।
एडमिट करना, कन्फेस करना, दैट इज कॉल्ड मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, राइट, मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। जैसे कोई आता है उसने गलती कर दी तो वो कहता है आई वांट टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ माय मिस्टेक। क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है किस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। द डिले इन पेमेंट्स ऑफ इज हिज फॉल्ट। बैंक मैनेजर मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द डिले, राइट, ऑफ द डिले। डिले को हम क्या कह सकते हैं? टेरी। टेरी वर्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता है? राइट, ऑफ द टेरी इन पेमेंट्स इज हिज फॉल्ट। तो डिले को हम टेरी भी कह सकते हैं, राइट। तो मैनेजर ने स्वीकार कर लिया कि जो देरी हुई, जो लटका के रखा गया पेमेंट को, वो उसका अपना फॉल्ट है। यानी कि बैंक मैनेजर ने कहा कि किसी और की गलती नहीं है, गलती मेरी है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? नेक्स्ट वर्ड है बेटा, बोलो टाइमली। जो समय से हो जाए दैट इज कॉल्ड टाइमली। जुडिशरी, जुडिशियस का मतलब है समझदार, समझदारी से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड समझदार। आप्ट का मतलब बिल्कुल अलर्ट। आप्ट का मतलब क्या है? चौकन्ना, अलर्ट, दैट इज कॉल्ड आप्ट। सेंसिबल का भी मतलब अलर्ट, आप्ट, दैट इज कॉल्ड सेंसिबल, कहते भी बहुत सेंसिबल व्यक्ति है। एप्रोप्रिएट, रीजनेबल, जो बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट और रीजनेबल। अनटाइमली, जो समय से ना हुआ हो, और फेट का भी मतलब भाग्य से संबंधित है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? सो टाइमली, जुडिशियस माने समझदारी से भरा हुआ, आप्ट माने भी चौकन्ना, सेंसिबल माने वही, एप्रोप्रिएट, रीजनेबल। अनटाइमली और फेट, फेट का मतलब भाग्य है। इसके लिए हमने कल वाले सेशन में कुछ शब्द किए थे। फ्लूक याद है? फ्लूक है, क्विर्क है, हैपनस्टेंस है, याद आया? बिल्कुल सही। तो हैपनस्टेंस, फ्लूक, राइट, बिल्कुल सही, क्विर्क, ये सारे सारे वर्ड्स। तो टाइम का मतलब जो अपने समय से हुआ है, जुडिशियस माने अपनी समझदारी का जो रिजल्ट है, आप्ट का मतलब जो अलर्ट तरीके से घटित हुआ है, ना कि ऐसे ही भाग्य से हो गया है, राइट। यू शुड बी आप्ट, आप्ट का मतलब अलर्ट ही है, अलर्ट एंड सेंसिबल, राइट। और जैसे मैंने कहा टाइमली रिस्पॉन्स, इसका मतलब अलर्ट रिस्पॉन्स। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन बुलवाया, आपने तुरंत बोल दिया, तुरंत उसका जवाब दे दिया, तो जवाब कैसा है? वो जवाब कैसा है? वो कैसा है? कैसा है? बिल्कुल सही समय पर सही चीज, दैट्स कॉल्ड रीजनेबल। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? अनटाइमली और मतलब फेट्स पर रिलेटेड, मतलब भाग्य से संबंधित हो गया। चलिए बेटा, इफ यू डोंट टेक टाइमली डिसीजन ऑल योर एफर्ट्स विल एंड इन स्मोक। अगर आप टाइमली डिसीजंस नहीं लेते हैं, टाइमली, यू अंडरस्टैंड, सेंसिबल, रीजनेबल, तो सारे के सारे एफर्ट्स एंड इन स्मोक का मतलब वही होता है बेटा, कम टू जीरो, दैट इज कॉल्ड विल गो इन वेन। एंड को आप गो कह दो तो बन जाएगा क्या? गो इन वेन। एंड इन स्मोक का मतलब हो गया बेटा व्यर्थ जाना, कम टू जीरो, कम टू जीरो। एफर्ट्स बहुत करते हो पर क्या होता है? इट कम्स टू जीरो, दैट इज कॉल्ड इन स्मोक, सब चीज धुआं हो जाए। क्लियर, नॉट क्लियर? When something comes to zero, it means ends in smoke. If you don't take timely decision, all your efforts will end in smoke. Vent, vent का मतलब होता है कोई चीज बाहर निकालना, that's called vent out, right? Don't give vent to your anger, don't give vent to your emotions. Are you getting, not getting? तो vent का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकलना या फिर छेद। यहाँ पे ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? देखो, अपेचर माने दरार होती है। मान लो एक दीवार है, अगर उसमें से कोई दरार है जिसमें से आर पार दिख रहा है, वो क्या कहलाएगी? अपेचर। अपेचर का मतलब दरार या छेद। हाँ, रिफ्ट बोल सकते हो, बिल्कुल रिफ्ट। चिमनी आप जानते हो भाई, चिमनी से धुआं निकलता है, तो वहां से होल है कि नहीं है? तो वहां से एक छेद है। वेंट का मतलब छेद भी हो सकता है। वेंटिलेशन नहीं होती है भाई, इसमें वेंटिलेशन कम है, इसका मतलब हवा आने जाने का रास्ता कम है, दैट इज कॉल्ड वेंट, है ना। होल, गैप, ओपनिंग। एग्जॉस्ट फैन होता है ना। जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो करता क्या है? वो छेद पे लगा होता है और वो पूरी की पूरी जो गर्मी है उसे बाहर फेंकता है। प्लग और स्टॉपर, प्लग करना या स्टॉप करना, यानी कि वो क्या कर रहा है भाई, कहीं से छेद था वहां पे प्लग कर दिया। होता ही वहां पे ना जहां पे छेद होते हैं। आपने देखा कि बिजली में प्लग का मतलब ही है क्या? जहां छेद है तीन, वहीं पे प्लग आप लगाते हो। तो ऐसी कोई कवरिंग जो छेद को कवर करती है, इसका मतलब ये तो हो गया छेद और ये कवर की गई चीज, जो छेद को स्टॉप कर रहा है या कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लग। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? जरा वाक्य लेते हैं कि इसे वाक्य क्या है। हैव यू रिटन वाक्य? और देख लो बेटा, बोले व्हेन ही गेव वेंट टू हिज इमोशंस, जब उसने अपने इमोशंस को क्या दिया? एग्जिट कर दिया। वेंट का मतलब यहां पे क्या है? एग्जिट से।
वेंट का मतलब क्या है? एग्जिट। व्हेन ही गेव एग्जिट टू हिज इमोशंस, जब उसने अपनी इमोशंस को एग्जिट कर दिया, वेंट कर दिया, ही फाउंड या आई फाउंड दैट ही हैड समथिंग अप हिज स्लीव्स। इसका मतलब होता है बेटा बैड इंटेंशंस। अप इन द स्लीव्स का मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ उसका उसके अंदर कुछ पक रहा है, उसके अंदर कुछ बन रहा है, दैट इज कॉल्ड अप इन द स्लीव्स। अगर स्लीव्स को मोड़ के रख लिया जाता है तो स्लीव्स को मोड़ के उसने कुछ छुपा रखा है यहाँ पे, राइट? कोई ऐसी इंटेंशन जो छुपी हुई है और बुरी है, तो कहते हैं समथिंग अप इन द स्लीव्स। व्हेन ही गेव वेंट टू हिज इमोशंस, इसका मतलब छेद, इसका मतलब जब उसके इमोशंस को क्या मिला? एग्जिट मिला। व्हेन ही गेव वेंट टू हिज इमोशंस का मतलब क्या है बेटा? एग्जिट। आई फाउंड दैट हैड समथिंग अप हिज स्लीव्स, यानी कि मुझे ये पता लगा कि टेंशंस जो है वो अच्छी नहीं है, वो कुछ ना कुछ बुरा करने की चाहत उसकी है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही। When he went to his emotions, I found that he had something up his sleeves. Are you getting? Not getting? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। These are the words. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, thanks a lot। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। Stay happy, stay blessed, stay creative. Thank you, thanks a lot।